अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं टेसर बॉय और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हिप हॉप कम्युनिटी के बारे में। अगर आप सिंगल न्यूज़ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टैब मेंशन हुआ मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट जाकर आप अपनी फेवरेट न्यूज़ देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो हिप हॉप में सबसे पहले हम बढ़ते हैं न्यू सॉन्ग से अपडेट की तरफ। तो बात करने वाले हैं हम विजलत तनवीर के बारे में। तो उनका एक न्यू सॉन्ग आया हुआ, सॉन्ग का नेम है इत्तेफाक। एंड रोहान हाशमी का भी न्यू सॉन्ग आया हुआ, सॉन्ग का नेम है आमद 1.0। एंड उम्मीद सॉन्ग भी दाऊद मलिक का आ चुका है एंड फायर ऑन द बीट भी आ चुका है ग्रुप ऑफ डेविल्स का। सो अगर आप लोगों ने सारे सॉन्ग सुनने तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं हाईजोन रिकॉर्ड के बारे में। तो हाईजोन रिकॉर्ड की हाईजोन एंड चिल की EP2 आने वाली है, जिसमें फ्लिंट म्यूजिक भी शामिल है और यानी कि वो उसके साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं हाईजोन के साथ। एंड वो गाइस जल्दी आ जाएगी, यानी कि आज के दिन ही वैसे रिलीज होने के चांसेस है। तो लेट्स सी के रिलेटेड कोई और अपडेट्स मिलेगी वो अपनी वीडियो के थ्रू आपको मैं बता दूंगा। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं शारिक के बारे में। तो रिसेंटली शारिक ने अपने इंस्टा पे Q&A रखा था, जिसमें उनसे काफी तरह के क्वेश्चन किए गए। जिस तरह की किसी ने पूछा कि ट्रैक कब आ रहा है, तो इसी वीक आ रहा है और उनके साथ न्यू ट्रैक में नबील अकबर फीचर्ड होंगे। एंड उनसे दूसरा क्वेश्चन भी ये किया गया कि हाउ मेनी अनरिलीज ट्रैक्स रिलीज म्यूजिक ब्रो प्लीज। तो उन्होंने बताया कि उनके 5 ट्रैक है जो अभी रिलीज होने वाले हैं, जिसमें से उन्होंने ये रिवील भी कर दिया कि इसमें कोलैबोरेशन ट्रैक होगा जो कि नबील अकबर के साथ होगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं लिल एके के बारे में। तो रिसेंटली लिल एके ने अपनी इंस्टा पे स्टोरीज वगैरह लगाई, जिसमें उन्होंने कहा डोंट इग्नोर द फैक्ट दैट आई रियली बीन डूइंग द किलिंग एंड ड्रिलिंग शिट दे यू ओनली रैप अबाउट इन योर सॉन्ग्स लिल बॉय स्टे आउट माई वे #स्टॉप द कैप रैप। तो उसके बाद उमर अंजुम तलांजू के भाई ने एक स्टोरी लगाई, जिसमें उन्होंने कहा कि हनीट किधर गया, बड़ी बातें चौध रहा था। तो इस पर रिप्लाई करते हुए लिल एके ने भी कहा कि हनीट स्टिल हियर, हनीट स्टिल टॉकिंग हिज शिट, योर ब्रदर हैज माय नंबर, कॉल मी एंड लेट्स सॉल्व योर प्रॉब्लम, वी आरंट डूइंग शॉर्ट्स और डूइंग क्लोन शिट ऑन द नेट, इट्स ऑन साइट नाउ, पुल अप और कीप माय नेम आउट ऑफ योर माउथ लिल बॉय। तो उसके बाद उमर अंजुम ने कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया, बट फिलहाल के लिए इतना ही। बट जहां तक लगता है कि इनके आपस में सीन ऑन हो चुका है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं हमजी के बारे में। तो रिसेंटली हमजी ने अपनी इंस्टा पे स्टोरी लगाई, जिसमें उन्होंने कहा 2020 से लेकर अब तक मैंने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत हो गया पर्सनल। बिलाल एके हिप हॉप ने कोशिश की सब समझाया कि दूसरे को खत्म करते हैं, बट मैंने मुकाया था रोला फोकस ट्रैक से पहले, लेकिन तूने फिर फोकस के एंड पे बोला माँ चूचा, जबकि तू कह रहा था कि तू आउट ऑफ बीफ है। तूने नाम ड्रॉप किया, मैंने जवाब दिया। कल मैंने खुद कदम आगे बढ़ाया कि चलो खत्म करते हैं, लेकिन तुम जिम्मेदार हो अब। नाउ यू आर टेक्सटिंग मी आस्किंग कि बढ़ाना है या मुकाना है। नाउ दैट्स अ बिच मूव बिच। एंड नेक्स्ट स्टोरी में उन्होंने दिखाया भी है कि हमजी उनसे, एंड इसके बाद हमजी ने कुछ टेक्स्ट वगैरह शेयर किए जो कि एमडी के साथ उनके व्हाट्सएप पे हुई थी। तो उसमें उन्होंने फिर कैप्शन में कहा कि नाउ व्हाट, नाउ यू वांट पीस। सो अभी लगता है कि भाई हमजी की तरफ से ट्रैक आने वाला है। पीस वीस का सीन तो खत्म हो चुका है, क्योंकि इतना हार्ड डिस्क जो वजह 7 मिनट का, मुझे नहीं लगता कि हमजी इस पे बात चुप बैठेंगे और डिस जरूर करेंगे इस पे। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले यंगस्टर्स के बारे में। तो भाई फाइनली कोक स्टूडियो ने रिवील कर दी आर्टिस्ट के नेम्स और उनके जो है मतलब बाय फेस। तो कोक स्टूडियो के चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनमें यंगस्टर्स भी शामिल है। और इस सीन का नाम है आओ अहद करें, जिसमें आर्टिस्ट सारे रिवील कर दिए गए। यंगस्टर्स तलहा अंजुम और तला यूनुस भी इसमें आ चुके हैं। वैसे तो काफी सारे जितने भी लोग हैं वो आए सिर्फ यंगस्टर्स में। मैंने कमेंट सेक्शन देखा तो भाई यंगस्टर्स से कमेंट सेक्शन भरा पड़ा था। सो यार इस सीन को देखेंगे, लेट्स सी क्या होने वाला है। जो भी होगा मुझे लगता है कि भाई सीन बहुत हैवी होने वाला है कोक स्टूडियो पे यंगस्टर्स का। लेट्स सी कब तक आता है ये सीन, इससे रिलेटेड कोई और अपडेट्स मिलेगी वो अपनी वीडियो के थ्रू आपको मैं बता दूंगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले यंगस्टर्स के बारे में फिर से। तो रिसेंटली यंगस्टर्स का एक न्यू सॉन्ग आने वाला है, एंड इसी के बारे में यंगस्टर्स ने अपनी इंस्टा पे स्टोरीज वगैरह भी शेयर की उनके साथ। एंड इस सॉन्ग में उनके साथ फीचर्ड है आसिम अजहर। एंड यह सॉन्ग काफी ज्यादा ही मजे का इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तलहा यूनुस ने भी इसको शेयर करते हुए कहा कि कमिंग सून। एंड इसके बारे में थोड़ी सी गिफ्ट वगैरह भी शेयर की, जो कि आप दिखा देता हूं मैं। और इस वीडियो सॉन्ग में मुझे लगता है कुछ गर्ल्स भी उनके साथ होगी। सो आई थिंक ये लगता है लव सॉन्ग होने वाला है या फिर कोई और। लेट्स सी से रिलेटेड कोई और अपडेट्स मिलेगी वो भी अपनी वीडियो के थ्रू आपको मैं बता दूंगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं तलहा यूनुस के बारे में और डिवाइन के बारे में। तो रिसेंटली तलहा यूनुस ने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की, जो कि कार में ड्राइव कर रहे थे एंड उन्होंने बैकग्राउंड पे डिवाइन का सॉन्ग प्ले किया हुआ था। मैं सॉन्ग प्ले नहीं कर सकता स्क्रीन में, बट उन्हें डिवाइन को टैग करा था। तो मैं आपको वैसे ही दिखाता हूँ उनकी वीडियो, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। सो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, बट उन्होंने बकायदा डिवाइन को टैग किया हुआ है। तो इसी सीन को शेयर करते हुए डिवाइन ने भी अपनी इंस्टा पे स्टोरी शेयर की है। सो यार गाइस यहाँ पे भी थोड़ी हलचल हो रही है एक दूसरे के साथ
इन फ्यूचर मुझे जहां तक लगता है कि भाई इनके बीच में कोलैबोरेशन सीन ऑन होगा। सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं सनी खान दुरानी के बारे में। तो रिसेंटली सनी खान दुरानी ने एक सॉन्ग निकाला था गिरे, एंड उसमें उन्होंने खलील रहमान के अगेंस्ट थोड़ी बहुत बातें करी थी, बट उन्होंने फैक्ट्स बताए थे। एंड उसके बाद काफी सारे लोग सनी खान दुरानी को गाली दे रहे थे कि वो फेमिनिस्ट है, वो औरत माज को सपोर्ट करते हैं, उनके हक में बोल रहे हैं। तो इसी तरह सब सवालों के जवाब देने के लिए उन्होंने लास्ट अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई जिसमें प्रॉपर उन्होंने सीन एक्सप्लेन किया कि व्हाई ही इज सपोर्टिंग औरत मार्च, और या फिर मतलब व्हाई ही इज अगेंस्ट लाइक खलीलुर रहमान। सो आप उनकी स्टोरी देख लें वो एग्जैक्टली क्या कहे। अगर आप एक मर्द हो और आपको मेरे रीसेंट गाने से तकलीफ हुई है, तकलीफ मतलब ऑफेंस मतलब उंगली, तो उसका रीज़न ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस गाने से डिसएग्री करते थे, कोई नज़रियाती नहीं, वो वाले मसले नहीं हैं। मसला ये है कि एक तो आपके ऑनलाइन दोस्त बैठे हुए हैं, अगर आप एग्री करोगे तो वो आपको जज करेंगे, और वो तो बड़ा मसला हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ऑनलाइन दोस्तों को तो खुश रखना पड़ता है ना, और आपकी इज़्ज़त अगर उनके बीच में है तो इज़्ज़त है, वरना आपकी क्या इज़्ज़त है, आपकी औकात क्या है। तो एक तो आपने अपने ऑनलाइन दोस्तों को खुश रखना है, और उन दोस्तों को फेमिनिज़म से डर लगता है क्योंकि उन्हें भी अपनी इमेज रखनी होती है। अब फेमिनिस्ट दोस्त रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि यार ये कहाँ पे जा रहा है लड़का, ये क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी के साथ। मतलब उनके भी आगे और लोग हैं जिनके वज़न उन्होंने अपने कंधों पे उठाए हुए हैं। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि मुझे गाली देना आपकी मजबूरी क्यों है, तो इसमें कोई भी शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। मुझे पता है कि मिसोजनी आपके अंदर कितनी डीप रूट की गई है, और वो अभी नहीं, वो ओवर द ईयर्स की गई है थ्रू टीवी। हमारे लोगों में, बड़ों में बैठ के भी आपको कब औरत की इज़्ज़त सिखाई जाती है, आपको मिसोजनी सिखाई जाती है। लाइक हमारी कौम का फेवरेट डायलॉग था 2 टके की औरत। जब हुमायूं सईद ने 2 टके की औरत बोल दिया, पूरा मुल्क खुश हो गया। 2 टके की औरत बोल दिया, पूरा मुल्क खुश हो गया, ये काफ़ी था हमारे लिए। मतलब अगर खलीलुर रहमान ने टीवी पे बैठ के एक औरत को गाली दी, हमने कहा चलो इस औरत का जो है वो करेक्टर ख़राब था, हमने जस्टिफाई कर दिया उस चीज़ को। तो हमारे मुल्क की फेवरेट लाइक एक्टिविटी क्या है, मिसोजनी। तो मैं समझ सकता हूँ कि कोई मिसोजनी के ख़िलाफ़ बोले, तो बीइंग अ मैन यू कैन नॉट सपोर्ट इट। आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो, मैं समझ सकता हूँ। सो गाइस आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं आरवाइंस के बारे में। तो भाई आरवाइंस के मेंबर रिहान ने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने अपने न्यू सॉन्ग की वीडियो शूट के दौरान एक वीडियो बनाई थी। सो वो वीडियो में क्या शेयर किया आप उनकी वीडियो खुद देख लें। सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं रजा समो के बारे में। तो रिसेंटली रजा समो ने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि बस कास्ट एपिसोड 1 ड्रीम्स कमिंग सून। सो या फाइनली उनकी न्यू वीडियो आने वाली है। जैसे से रिलेटेड कोई और अपडेट्स मिलेगी वो भी अपनी वीडियो के थ्रू आपको मैं बता दूंगा। एंड आप बिग शाउट आउट टू मिस्टर नोमित, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग मी न्यूज ब्रदर। सो या गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर बुरा लगे तो डिसलाइक कर दे। और अगर आपके पास यूट्यूब या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई न्यूज या अपडेट्स है तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से डायरेक्ट अगर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं न्यूज़ दिनाल को वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में शाउट आउट भी दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखना, टिल दिन के लिए भाई को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।